हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पहले क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो दूसरे क्वेश्चन में भी वही तरीका है और कुछ चेंजिंग नहीं है। जैसे उन्होंने बोला है ना कि x को a लेट किया है और y को b लेट किया गया है ना, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है a और b। यानी आप अपनी सरल तरीके से समझिए, इजी वे समझिए कि जो x लिखा है वही a है और जो y लिखा है वही क्या है, b है। ठीक, तो आपको डिस्टेंस ए बी फाइंड करनी है। तो मैंने बोला ना कि x क्या है दोस्त, a है, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस a, b। अब आप बताइए दोस्त, 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 7, यानी y इज ग्रेटर देन क्या है, x है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस x ना। तो y की वैल्यू कितनी है, 7, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 6। फिर वही बात है, अगर ये a है, ये क्या है, b है, तो डिस्टेंस a, b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो आप बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y, यानी x माइनस y। तो x की वैल्यू 6 है, यहाँ ऑलरेडी -2 है, 6 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया दोस्त, 8 आ गया। कितना इजी है कि नहीं? आप अगर आसानी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे y इज ग्रेटर देन x। तो यानी अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस x। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्त, a, b इज इक्वल टू, यानी y माइनस x, तो 7 माइनस माइनस 3, यानी कितना हो गया, 7 प्लस 3, यानी अपना आंसर क्या आ गया, 10। बहुत इजी होता है, अगर आप करेंगे ना तो बहुत मजा आने वाली है 9th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक, तो आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बोला 0 को जो जितना पास रहेगा वही नंबर बड़ा है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y, यानी x माइनस वाई, तो यानी -4 माइनस माइनस, तो -4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना बचा, 1। क्लियर है सबको ना? तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह है, अगर करना चाहेंगे तो बहुत इजी वे से आप कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप उसको क्लियर कीजिएगा, नहीं आता है तो आप पूछा कीजिए। बात समझ में आई सबको? ये बहुत इजी होता है सॉल्व करना, सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना, तो हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्त, ये फाइंड करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो किसी चीज को कोलिनियरिटी शो करने के लिए हमें ये देखना रहता है कि उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है क्या, या किसी दो को ऐड करने के बाद इक्वल आता है क्या। जैसे आपके बुक में थर्ड क्वेश्चन लिखा गया है दोस्त, डिस्टेंस P, R इज इक्वल टू 7 है, डिस्टेंस P, Q इज इक्वल टू 10 है, डिस्टेंस Q, R इज इक्वल टू 3 है। मैं एक बताता हूं, आप इसके द्वारा सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो आपको क्या करना रहता है ना, किसी दो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तीसरा वैल्यू आ जाए तो समझिएगा कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं बोलूं दोस्त, डिस्टेंस P, Q, अगर डिस्टेंस P, R प्लस डिस्टेंस Q, R के बराबर आ जाए तो समझ जाइए कोलिनियर है। यानी 7 और 3 जोड़िए तो 10 आता है क्या? हमने क्या बोला, 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 आया, यानी समझिए कि 10 आ गया P, Q। तो क्या बोलेंगे, P, Q, R दिस पॉइंट आर कोलिनियर ना, यानी P, Q, R क्या है, एक लाइन में है। बात समझ में आया? यानी ये P है, ये Q है, ये क्या है, R है। बात समझ में आया? अगर उनके हिसाब से लिखते तो P, R, Q, यानी P, R के बीच की डिस्टेंस 7 है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है।
और यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है 10, तो बताइए कोलिनियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलेंगे कोलिनियर है। अगर इनको ऐड करने के बाद 10 नहीं आता तो बोलते दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर ना। अभी देखिए सिंपल, मैं 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी तो 3 आ रहा है, या इनको जोड़ दो तो भी तो 7 आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी किसी भी कीमत पे किसी दो को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद तीसरी वैल्यू आ जाए तो आप बोलेंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। बात समझ में आया? तो थर्ड क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं इजी वे से, कोई भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर करना चाहेंगे, हमने क्या बोला, सीधा किसी दो नंबर को ऐड करो तीसरा आ जाए, या दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तीसरी वैल्यू आ जाए, कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। मिलते हैं चौथे, पांचवें, छठवें में। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।